नमस्कार दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति अंतरण से संबंधित विषय पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवारों के बीच संपत्ति हस्तांतरण को आसान बनाने और विवादों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत अब कुछ मामलों में संपत्ति का हस्तांतरण केवल 5,000 के स्टाम्प शुल्क पर किया जा सकेगा। यह योजना मुख्य रूप से पैतृक संपत्ति के बंटवारे और परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू होती है। अर्थात कि यदि आप अपने परिवार के बीच में, रक्त संबंध के बीच में संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, तो आपको सर्किल रेट और कोर्ट फीस के झंझट से मुक्ति मिलेगी और आपको केवल 5,000 रुपए के स्टाम्प शुल्क पर ही वो अंतरण आपका मान्य हो जाएगा। योजना की अगर मुख्य बातें देखें तो 5,000 रुपए का स्टाम्प शुल्क लगने वाला है और पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को परिवार के सदस्यों के नाम करने पर अधिकतम 5,000 का स्टाम्प शुल्क लगेगा। इसमें स्टाम्प शुल्क के अलावा पंजीकरण शुल्क भी होगा और 5,000 के और आपको पंजीकरण शुल्क का भी भुगतान करना होगा। नवीनतम जानकारी के अनुसार यह शुल्क भी 5,000 हो सकता है, जिससे कुल खर्च आपका मैक्सिमम 10,000 तक हो जाएगा। आगे यदि हम देखें तो इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, तो यह छूट केवल रक्त संबंध वाले लोगों के बीच हस्तांतरण पर लागू होते हैं। इसमें कौन-कौन से रिश्ते आते हैं उसको देखते हैं। पिता, माता, पत्नी, पति, बेटा, बेटी, बहू, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, मृत सगे भाई की पत्नी और भी कुछ इसमें रिलेशंस आते हैं। इसके अलावा अगर हम इस योजना के उद्देश्य को देखें, तो योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि परिवार के बीच संपत्ति को लेकर होने वाले विवादों को कम करना है, अदालती मामलों से बचाना है और लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है। ईज ऑफ लिविंग का अर्थ यह होता है कि आपके जीवन को आसान बनाना है और औद्योगिक संपत्तियों का भी हस्तांतरण इसके तहत किया जा सकेगा और सरकार ने इस औद्योगिक संपत्ति के हस्तांतरण पे अभी विचार नहीं किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में भी इसको भी शामिल करने के पक्ष में सरकार का रुझान दिखा है। पहले की व्यवस्था क्या थी, ये भी हम देख लेते हैं कि पहले पैतृक संपत्ति के बंटवारे या गिफ्ट डीड पर संपत्ति के कुल मूल्य का 4% शहरी क्षेत्रों में या 7% अन्य क्षेत्रों में स्टाम्प शुल्क लगता था। यह एक बड़ी राशि होती थी, जिसके कारण कई परिवार कानूनी विवादों में उलझ जाते थे। नई योजना से यह खर्च काफी कम हो गया है। इसके अलावा ध्यान देने योग्य कुछ और बातें हैं कि यह योजना सीमित समय के लिए हो सकती है। हालांकि कुछ खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि इसे अगले आदेश तक प्रभावी रखा जाएगा। तो यह योजना पैतृक संपत्ति के बंटवारे के लिए है, न कि व्यावसायिक खरीद बिक्री के लिए। और यह फैसला उत्तर प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है, जिससे वे अपनी संपत्ति का शांतिपूर्ण और कम खर्च में हस्तांतरण कर सकेंगे। धन्यवाद।